घोषणा आयोजित किया है। इस घोषणा आयोजित करने का एक ही उद्देश्य है कि भविष्य में अगर कोई युद्ध या हवाई हमला या कोई मिसाइल जैसी परिस्थिति आए तो लोकजन पहले से ही सचेतन हो जाए। 1971 साल के बाद आज 2025 में फिर से यह मॉकड्रिल का घोषणा जारी किया गया है। इस घोषणा के लिए पब्लिक में या साधारण नागरिक क्या भयभीत है, क्या है, ये जान लेते हैं। ये जो ऑपरेशन सिंधुराज हुआ इसके बारे में तो आप सबको अभी तक पता चल ही गया है। तो भारत सरकार ने जो ये फैसला लिया, ये हमला क्या आपको सही लगता है? आपका क्या राय है? नहीं, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, है? और इतना सोचने की क्या बात थी। लेकिन कहीं पर दोस्ती यारी होती है ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा लाज लगती है ऐसा करने में। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, बिरयानी खाने चले गए उस ज़माने में, हैं? और वो बस की यात्रा वगैरह हुई, ये सब हम लोगों को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। और अभी भी पता नहीं क्या हो रहा है, समझे। और जो होना है वो तो होना चाहिए। जब हुआ था वो पूरे विश्व को मालूम हुआ था कि 2 पाकिस्तान थे, उसको एक पाकिस्तान कर दिया गया। एक नया मुल्क हम लोगों ने, भारतीयों ने एक नया मुल्क बना करके दिया। ये सच्चाई है, ये घटना है। लेकिन आज जो हो रहा है अच्छी बात, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ ये जुमला वाली बातें होती हैं और इसका क्रेडिट पूरी सेना के ऊपर में जाता है। किसी मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के ऊपर में बिल्कुल नहीं जानता। सेना हमारी बिल्कुल जियाली है और सेना हमारी बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देगी। आप मौका तो दीजिए उनको ईमानदारी से काम करने के लिए। देखिए सेना कैसे घुस के पाकिस्तान के अंदर में मारेगी, हैं? और हम लोगों की तरफ बहुत खुशी की बात है, हिंदुस्तानियों ने बराबर से साथ दिया है। अब्दुल हमीद खान ने साथ दिया था बिल्कुल। अब हम लोगों का नाम भूल जाते हैं, हम लोगों को याद नहीं करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन हम लोग तन मन धन से, बल्कि ईमान से भी हम लोग बिल्कुल हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं हम लोग। हम लोग को बहुत अफसोस होता है, 75 साल हो गए, आज यही बता रहे हैं कि बताने में हमारे बाप चले गए, दादा चले गए, हम लोग चले जाए, आने वाली जनरेशन चली जाएगी कि भाई हाथ जोड़ करके नहीं हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग हिंदुस्तानी नहीं, हम लोग बिल्कुल पक्के हिंदुस्तानी हैं। हम लोग बिरयानी खाने के लिए नवाज शरीफ की दावत वगैरह में नहीं जाते हैं। हम लोगों को कोई पाकिस्तान इशारा करके बुलाता है तो हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं। हम लोग मारने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। ये एक अजब किस्म का सिचुएशन आ गया है। अगर ये बोली जाए ये हमला हुआ तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज 1 हफ्ता 10 दिन हो गए, क्यों इन्होंने इतनी देर कर दी? क्या दोस्तों को मारने में कुछ डर लग रहा था, है? दोस्ती थी ज़्यादा, इसके लिए ऐसा हो रहा था। ये तो जब वो पुलवामा हुआ था उसी वक्त कर देना चाहिए था। बस कुछ दिन की बाहर है, ये सब दिखाया जाएगा, उसके बाद में पुलवामा की तरह वो भी जो है, वो पहलगाम भी जो है फिर सर्द बस्ते में चला जाए ना। ये हम लोगों को डर लग रहा है और कुछ नहीं, बात नहीं। ऐसा तो नहीं कोई चुकती हो गई पुलवामा की तरह, है? पुलवामा लोगों मारे गए, हमारे भाई थे, वो फौजी थे, सेना थी भारत की, है? किसी पार्टी वाटी की जागीर नहीं थी, वो पार्टी का कोई जरखरीद गुलाम नहीं था जिन लोगों ने शहादत दी थी। आज आप पुलवामा के वाक़े को कहाँ गया, वो पूछिए किसी से, कोई नहीं बताता। जो सत्तादल लोग हैं उनको तो बताना चाहिए ना, है? आतंकवादी आ गए, घुस करके मार दिया, कहाँ से मारा, क्यों मारा, कहाँ से आए थे, हम लोगों को कुछ पता नहीं। कुछ लोग आकर के मार के चले गए थे। ऐसा माहौल बनाया किसने कि वो बोलते हैं नाम पूछ के मारा, पता पूछ के मारा। तो नाम पूछ के मारने का सिस्टम बताया किसने? ऐसी बात तो नहीं है कि नाम पूछना। आज नया पहली मरता मारा। जब और लोग मारे गए थे तब भी हम लोगों को बहुत, जुनैद मारे गए थे, लतीफ़ मारे गए थे। तो भाई हम लोगों को जो है, हम लोग दाढ़ी टोपी वाले, हम लोगों को मार खाने की आदत है। 10 आदमी मिल जाता है, मार देता है। को गोश्त ले जा रहा था, ये कुछ ले रहा था, ये जय श्री राम नहीं बोल रहा था, इसको मारा गया। हम लोगों को आदत है, देखिए। लेकिन अब दूसरे भाइयों को जो मारा जा रहा, हम लोग का दिल फट रहा। इन बेचारों को तो आदत नहीं है मार खाने की। लेकिन ऐसा माहौल किसने बनाया है? माहौल इन लोगों ने बनाया जो लोग नाम पूछ करके मार रहे थे, जो लोग कपड़े से पहचान रहे थे, उनके पोशाक से लोग पहचान रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री पोशाक से पहचान रहे हैं लोगों को, लेकिन आतंकवादी जो घुस रहा उसको नहीं पहचान रहे। वाह वाह, ये कुछ हलक से गले से बात उतर नहीं रही है। हमको तो ऐसा ही लगता है कुछ गेटअप वेटअप तो नहीं हो गया कि तुम इधर मार दो और हम इधर मार देंगे, मामला ख़त्म हो जाएगा। जैसे वो
पुलवामा चला गया, वैसे पहलगाम भी मामला सर्द बस्ते में चला जाएगा। ऐसा ना हो, हमारी गरीब, हमारी बहनों का सुहाग उजड़ा है, हमारे बच्चों के सर से बाप का साया चला गया है, हमारे माँओं की गोदें सूनी हो गई हैं। सिर्फ सिंदूर ऑपरेशन नहीं है, ये सिंदूर ऑपरेशन है, ये दूध का कर्ज ऑपरेशन है, ये साया ऑपरेशन है, ये सब किस्म का ऑपरेशन है। इसको पक्के तरीके से कीजिए। एक भूली भली जगह के अंदर में आ जाते हैं आतंकवादी, मार के चले जाते हैं, वाह वाह, ये कुछ समझ में नहीं। हमारे कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, समझे, कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, कोई राजनेता नहीं हूँ, कोई मिलिट्री के बारे में भी मैं जानता, कोई एनालिसिस नहीं करने सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि एक मैदान है जहाँ लोग घूमने फिरने के लिए गए, वहाँ चारों तरफ से लोग आकर के मार के चले जाते हैं, और पुलिस को, प्रशासन को, उनकी इंटेलिजेंस को, उनकी मिलिट्री को पर कुछ भी खबर नहीं होता है। पता नहीं भाई, हम लोगों को हलक से ये नहीं उतर रहा है। अगर सही मानों में सिंदूर ऑपरेशन, अगर बिल्कुल सही ईमानदारी का वो ऑपरेशन है तो बहुत अच्छी बात है। देर हो गई, मेहरबान करते करते वो पहले जिस दिन उनको मार के गिराया गया था दूसरे दिन ऑपरेशन करना चाहिए था। घुसा देते अपनी मिलिट्री को, ले लेते ना पाकिस्तान को, लेकिन आपसे लिया नहीं जाएगा। आप एक तरफ से दावतें खाते हैं, नवाज शरीफ का बिरयानी खाते हैं, दूसरी तरफ से आप ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। ये वो इंदिरा गांधी होने से कर देती। इंदिरा गांधी ने 70-71 में करके दिखा दिया, फौज घुसा दिया था अपना, और सब लोगों को मालूम हो गया। एक मुल्क का, दो मुल्क का एक मुल्क कर दिया उन्होंने। एक नया मुल्क को जो है भारत दुनिया के ऊपर में ला के, अच्छा पड़ोसी था, आपने ही आया दाया बाया करके वो क्या हसीना को और क्या करके इन लोगों को कुछ क्या पढ़ा करके भाई वो गलत कर दिया। नहीं तो बांग्लादेश से तो हम लोग का ताल्लुकात बहुत अच्छा था, आज बांग्लादेश से भी हम लोग के ताल्लुकात ख़राब हैं, इधर पाकिस्तान से भी ख़राब है। हम लोग को डर वर किसी बात का नहीं है, और अगर आपको ज़्यादा डर लगता है हम लोगों को दे दीजिए। हम लोग के पास ना तीर कमान है, ना हम लोग के पास रॉकेट है, ना बंदूक है। हम लोग एक मरतबा नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलेंगे, पाकिस्तान के अंदर चले जाएंगे, वहाँ की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। ये हम लोग को मौका तो दीजिए। हम लोग को तो आज 75 साल हो गया ये बताते हुए कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, पक्के हिंदुस्तानी हैं। वीर अब्दुल हमीद सिंह को, हमीद खां को ये भूल जाते हैं, नसीर को ये भूल जाते हैं, जितने भी योद्धा थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कुर्बानियों को ये भूल जाते हैं। आज भी हम बाप दादा भी हम लोग को कह रहे थे कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। आज मेरे और मेरे बच्चे भी यही कहेंगे कि हम लोग हिंदुस्तानी, हम लोग पर शक मत कीजिए। लेकिन आप शक के घेरे में आ रहे हैं, ये आप नहीं दिखा रहे हैं। कहाँ से पुलवामा में हो गया, कहाँ से पहलगाम में, पुलवामा में कहाँ से आतंकवादी आए, कहाँ मार के चले गए, आपकी इंटेलिजेंस को पता नहीं है, और उसको फौरन आपने सर्द बस्ते के अंदर में डाल दिया। ज़्यादा बोलने का भी नहीं है, पता नहीं रात को पुलिस पकड़ करके ले जाई, समझे। और खैर हम लोग को जाने का, मार खाने का आदत है, ऐसी कोई बात नहीं है। और बेचारों को, हमारे बिरादरान वतन, हमारे भाई थे जिन लोगों को मारा गया, बल्कि मैं कहूँगा कि उन लोगों को, माने मासूम लोगों को मारा गया है। ये तो कोई भी मज़हब धर्म नहीं सिखाता है मासूम लोगों को मारना। और ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है ये बहुत देर से हुआ, इनको सोचने में समझने में थोड़ी देर लग रही है, समझे, इसलिए जो है इतनी देर से हुआ। क्योंकि फिर मैं वो बोलूँगा, एक दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी कर लेने से आपको उसके ऊपर उंगली उठाने में देर होगी। दोस्ती वोस्ती का काम नहीं है प्रधानमंत्री जी, आप घुसा दीजिए अपनी सेना को और ले लीजिए पाकिस्तान को, हम लोग को भी खुशी हो जाएगी, हम लोग को भी खुशी हो जाएगी। और हम लोग आगे रहेंगे, जो वहाँ जा कर के अजान देंगे और उनकी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ेंगे। बस, जय हिंद, खुदा हाफिज़। देखिए, समर्थन तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ये पहले करना चाहिए, जो अभी थोड़ा लेट हो गया, ये मुनासिब नहीं है। आम आदमी नुकसान होगा, ये हम लोगों को ये सोचना चाहिए। और इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, इनको सोचना चाहिए कि जो गलत किया वो तो गलत है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये चीज़ करना था तो फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। ये अभी करने से मतलब आम आदमी को नुकसान है। लेकिन उनका दावा है कि उन लोगों ने सिर्फ आतंकियों को जो हम निशाना है सभी किया है। आतंकी ठीक है, लेकिन यहाँ तो मतलब जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान, हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान सही है, उसने गलत किया है, और जो इतना बड़ा घटना हुआ है ये भी गलत है।
ये किसी को बेकसूर मार देना, ये आतंकवादी को उसको तो खैर ख़त्म कर दे तो बेहतर है, ये हम लोगों का ये राय है। लेकिन जो इतना लेट से एक्शन लिया गया ये और पहले होना चाहिए था। 1931 साल के बाद अभी ये मॉक ड्रिल फिर से चालू हुआ है, इस मामले में आपका क्या राय? होना नहीं चाहिए। देखिए ये देश जो है ना शांति का देश है, सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। और ये जो हम लोग कभी चाहा नहीं और न कोई चाहेगा कि युद्ध हो, युद्ध होना भी नहीं चाहिए, समझे ना। और इतना लेट मतलब कोई भी काम कीजिए तो फ़ौरन एक्शन लेकर इस मामले को ख़त्म कीजिए और जो गलत किया उसको सज़ा मिलना चाहिए, कोई भी हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान हो या फिर ये हो, जो भी है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, वो सिर्फ जो है आम आदमी को नुकसान पहुंचाता है, वो अपने फ़ायदे के लिए बस। हम लोगों का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। आपको क्या लगता है कि अगले कुछ साल में कुछ ऐसा युद्ध का आशंका होगा? आने वाला वक्त तो खैर किसी ने देखा नहीं है, लेकिन होना नहीं चाहिए। ये प्रधानमंत्री को मैं आवेदन देता हूँ कि कम ज़्यादा से ज़्यादा रोकने की कोशिश करें और प्यार मोहब्बत से मामला को आतंकवादी को ख़त्म करें। ये चीज़ होना चाहिए। जो गलत है वो गलत को ख़त्म कर दे, मिटा दे, वो हम लोग का ये राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज ऑपरेशन सिंदूर बोल के पाकिस्तान में जो हमला किया, इस हमले को आप समर्थन करते हैं? ये ज़रूर करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि कोई भी हमारा भारत में, चाहे हम कोई भी जात हो, पाकिस्तान का बात छोड़िए, हम जिस देश में रहते हैं उस देश में कोई हमला करे, कोई आँख उठा के देखे, वो चीज़ हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। कि कोई इस देश में हम रोटी खाते हैं, हम मॉडर्न हैं, मुसलमान हैं, ये जो कर रहे हैं मोदी जी अभी ठीक कर रहे हैं। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है जी, कुछ लोगों का मानना है कि ये हिंदू के नाम से हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। नहीं, ये इंसान को सोचना गलत है और भूल है। ये गलत है। जो आदमी ये सोचता है तो उसके लिए ये गलत है। और वो जो मोदी जी अभी जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। आज जो ये मॉक ड्रिल का घोषणा आयोजित किया हुआ है जी, 31 साल के बाद ये फिर से हो रहा है। हाँ। इस बारे में आपका क्या राय है? इस बार होना भी चाहिए, इस बार होना भी चाहिए। जब आदमी सर से पानी जब ऊपर उड़ जाता है तो आदमी बर्दाश्त करते करते लास्ट टाइम में वो अपना सामान छोड़ता है, ये बात है, और कोई बात नहीं है। आपके घर में जो बच्चे हैं तो वो लोग देख रहे हैं कि आज के जनरेशन में युद्ध का आशंका चल रहा है। हाँ, तो वो लोग भयभीत है कि या अच्छा सोच रहे हैं? नहीं, वो भी यही बात सोच रहे हैं। जो युद्ध करने से एक बात है कि हर चीज़ का महंगाई बढ़ जाएगा, और हम लोग तो यही दुआ करते हैं, ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं और मोदी जी को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो युद्ध ना होए। इसलिए बहुत से गरीब आदमी मर जाएगा जिसका इनकम नहीं है, जो बेकार आदमी है, जो सीनियर सिटीजन है, जो 60 साल 65 साल रिटायरमेंट है, महंगाई बढ़ जाएगा तो आदमी खाएगा कहाँ से? ये बात, ये बात। हमारा नाम शेख जमालुद्दीन। ऑपरेशन सिंदूर भारत और मॉक ड्रिल ने साबित कर दिया है कि भारत अपने सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहाँ एक और पाकिस्तान के खिलाफ जो हमला हुआ, इस हमले में उन आतंकवादियों के लिए पूरी कार्रवाई किया गया और दूसरी और नागरिक के सुरक्षा के लिए सचेतन भी किया गया। जनगण भी अपने राय से पूरी तरह से सुरक्षित है। कैमरामैन राज के साथ मैं सुतपा, न्यूज़ 9 कोलकाता।